एक सरसब्ज़-ओ-शादाब जंगल में, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, दरख्तों की शाखों से सूरज की किरणें छिन-छिन कर जमीन पर पड़ रही थीं। इस जंगल में शरारती बंदर अपनी मस्तियों में मगन थे और चाचा तीचड़ियां अपनी खूबसूरत आवाजों से माहौल को मजीद दिलकश बना रही थी। इसी जंगल में एक हमदल रीछ का बच्चा रहता था जिसका नाम रानी था। रानी की खानी बहुत दिलचस्प और सबका आमूज है। रानी के नरम भूरे बाल, चमकदार आंखें और प्यार से भरा दिल था। इसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसकी मासूमियत और मोहब्बत को जाहिर करती थी। वह दूसरों के मदद करना पसंद करती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती थी। रानी की मुस्कुराहट इतनी दिलकश थी कि जो भी उसे देखता इसका दिल खुश हो जाता। रानी अपनी मांग के सिखाई हुई बातों पर अमल करते हुए सबके साथ नरमी और इज्जत से पेश आती थी। स्कीम आने इसे सिखाया था कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। एक धूप वाली सुबह जब रानी जंगल में घूम रही थी तो उसने एक जोरदार आवाज और गुस्से से भरी धाड़ सुनी। ये आवाज सुनकर रानी का दिल धड़कने लगा और उसने सोचा कि यह आवाज कहां से आ रही है। तिस्से वो आवाज की तरफ चल पड़ी। इसका छोटा सा दिल जोशावर फिक्र से धड़क रहा था। रानी ने अपने दिल को मजबूत किया और आवाज केसम तुम्हें चलने लगी, यह सोचते हुए कि शायद कोई मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। जैसे जैसे रानी आगे बढ़ती गई, जंगल और बीघना होता गया। इसने अपने इर्द गिर्द के माहौल को गौर से देखा और हर आवाज को सुनने की कोशिश की। आखिरकार रानी ने देखा कि एक छोटा सा जानवर मुश्किल में है। इसने फौरन अपनी मदद की पेशकश की और अपनी मां के सिखाई हुई ये बातों को याद करते हुए नरमी और मोहब्बत से इस जानवर की मदद की। रानी की मदद से वह जानवर खुश हो गया और इसने रानी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने महसूस किया कि दूसरों के मदद करना कितना खुश होता है और इसने अहद किया वो हमेशा इसी तरह दूसरों की मदद करती रहेगी। शाम होने लगिया और रानी अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। इसके दिल में खुशी और सुकून था। खासने किसी की मदद किया और अपनी मां के सिखाई हुई बातों पर अमल किया। जब रानी अपने घर पहुंची तो उसने अपनी मां को सबक बताया। उसकी मां ने इसे गले लगाया और ककहू हास पर फख्र करती है। रानी ने महसूस किया कि मोहब्बत और नरमी से पेश आना ही जिंदगी का असल मकसद है। आवाज इसे एक बददिमाग बूढ़े रीछ भूरा के पास ले गई। भूरा के बिखरे हुए सरमई बाल, गुस्से से भरी हुई भनुएं और वो अपने गुस्से के लिए मशहूर था। वो गलती से अपने शहद के छत्ते पर गिर पड़ा था और गुस्से में भरी हुई मक्खियां उसके गर्द मंडला रही थी। दूर हो जाओ, भूरा गुस्से में चीखता हुआ मक्खियों को भगाने की कोशिश कर रहा था। रानी एक महफूज फासले से देख रही थी। उसका दिल भूरा के लिए फिक्र से भरा हुआ था। वो जानती थी कि इसे उसकी मदद करनी है, लेकिन वो इतने बददिमाग रीछ के पास कैसे जाए। रानी ने करीब आई एक दीदी की और जल्दी से एक मंसूब है बनाया। इसने एहतियात से अपने पंजे ठंडे पानी में डबोए और एक चंचल अंदाज में भूरा की तरफ पानी के छेंटे मारे। पानी ने भूरा को चौंका दिया, लेकिन उसने गुस्से में भरी मक्खियों को भी पुरसुकून कर दिया। वह भनाती हुई अड़ गए, भूरा को भीगा हुआ छोड़कर लेकिन आने के डिंकों से आजाद। ओए, ये क्या था? भूरा गिराया रानी की तरफ गुस्से से देखते हुए। रानी एहतियात से भूरा के करीब पहुंची। इसकी आवाज नरमा और मुलायम थी। मैं रानी हूं, इसने कहा। मैंने देखा कि आप मक्खियों से परेशान आए और मैं मदद करना चाहती थी। भूरा रानी को घूरते हुए इसकी मेहरबानी पर हैरान हुआ। इसके साथ कभी इतनी नरमी से पेश नहीं आया गया था, खासतौर पर किसी ने छूटे और कम उम्र के जरिए। ठीक है, भूरा बड़बड़ाया। इसकी भनुएं कदरे नर्म हो गए। शुक्रिया, मुझे लगता कि मैं थोड़ा बददिमाग था। 5वां हिस्सा, भूरा की तब्दीली। उस दिन से भूरा बदलना शुरू हो गया। रानी के मेहरबानी के अमल ने उसके दिल को छू लिया और उसे रहने के एक मुख्तलिफ तरीके से रोशनास कराया। इसने अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती और सादा चीजों में खुशी को महसूस करना शुरू कर दिया। वह ज्यादा मुस्कुराने लगा और दूसरे जानवरों की मदद करने की भी पेशकश करने लगा।
कब है बद दिमाग भूरा आस्ता आस्ता जंगल के निर्मदल दीव के तौर पर जाने लगा। रानी भूरा में मुस्बत तब्दीली देखकर बहुत खुश हुई। इसे एहसास हुआ कि थोड़ी सी मेहरबानी और समझदारी से सख्त तरीन दिलों को नर्म किया जा सकता है। छठा हिस्सा, मेहरबानी की ताकत। भूरा की तब्दीली की खबर पूरे जंगल में फैल गई, जिसने दूसरे जानवरों को एक दूसरे के साथ ज्यादा हमहरबाना और हमदर्द होने की तरगीब दी। उन्होंने सीखा कि थोड़ी या एक खुशगवार और ज्यादा हम माहौल बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। रानी ने नरमी और इज्जत का अपना पैगाम फैलाना जारी रखा, सबको याद दिलाया कि हकीकी ताकत या जारहीत में नहीं बल्कि मेहरबानी और हमदर्दी में है। जंगल एक रोशनावर और ज्यादा खुशगवार जगह बन गया था। ये सब मेहरबानी के एक छोटे से अमल के असर की वजह से था। सातवां हिस्सा, पैगाम का फैलाव। रानी और भूरा ने मेहरबानी के लिए वक्फा एक खासिद न मनाने का फैसला किया। वो जानते थे कि मेहरबानी और सखावत का पैगाम फैलाना बेहद जरूरी है ताकि हर कोई इससे मुतासिर हो सके। उन्होंने इसे निर्मदलों का दिन कहा। यह दिन हर साल मनाया जाएगा ताकि हर कोई याद रखे कि मेहरबानी और सखावत कितनी अहम है। इस दिन तमाम जानवर एक दूसरे के लिए मेहरबानी के काम करेंगे और बच्चे भी अपने दोस्तों और खानदान के साथ मिलकर नीक काम करेंगे। पूरे जंगल में खुशी और गर्मजोशी फैलाएंगे। हर तरफ मुस्कुराहटें होंगे और हर दिल में खुशी केल हर दौड़ जाएगी। उन्होंने रंग बिरंगे फूलों और बैलों से जंगल को सजाया ताकि हर कोई इस खूबसूरती को देखकर खुश हो जाए। एक तत्वारा और खुशाइंद माहौल बनाया। हर तरफ खुशबू और रंग बखरे हुए थे और हर कोई इस माहौल से लुत्फानंदोज हो रहा था। हाय वहां में मौसीकी और हंसी की गूंज थी और हर कोई इस खुशी में शरीक था। बच्चे गाने गा रहे थे और जानवर नाच रहे थे, क्योंकि जंगल के कोने कोने से जानवर जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा था और सबने मिलकर इस दिन को खास बनाया। रानिया और भूरा फख्र से देख रहे थे कहानी की मेहनत और निगला रही है। उन्होंने देखा कि हर कोई खुश आए और सबने मिलकर इस दिन को यादगार बना दिया है। जब जन गलसखावता और हमदर्दी के जज्बे से जिंदा हो गया, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था और सबने मिलकर एक खूबसूरत माहौल बनाया। उन्होंने सबके दिलों में मेहरबानी के बीज कामयाबी से बोए थे। यह बीज बड़े होकर दरख्त बनेंगे और हर तरफ मेहरबानी और सखावत का पैगाम फैलाएंगे। रानिया और भूरा ने देखा हान की मेहनत ने एक नई शुरुआत की है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखा था जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करे और सब मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल बनाए। जैसे जैसे सूरज ग्रोब हो रहा था, जंगल में एक सुकून और इत्मीनान की फिजा छा गई। हर कोई खुश था और सबने मिलकर सब दिन को यादगार बना दिया था। आठवां हिस्सा, एक दिल को छू लेने वाला जश्न। जैसे हैसोर जगरूब होने लगा, जंगल पर एक गर्म चमक डालते हुए, यह एक खास दिन था। एक दिन जो जंगल के तमाम बाशिंदों के दिलों में हमेशा के लिए नक्शा हो जाएगा। रानिया और भूर अजमाशिद जानवरों के सामने खड़े हो गए। हर कोई खामोशी से इनकी बात सुनने के लिए बेताब था, क्योंकि वह जानते थे कि आज की कहानी खास होगी। उन्होंने मेहरबानी और उसके इनकी जिंदगियों पर मुस्बत असरात की कहानियां शेयर की। रानी ने अपनी कहानी शुरू की। एक दिन जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने एक खमी पर अंधे की मदद की थी। याद रखें, रानी ने कहा। इसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। इस छोटे से अमल ने न सिर्फ परिंदे की जान बचाई, बल्कि मेरे दिल में भी खुशी भर दी। थोड़ी सी मेहरबानी दुनिया में बहुत फर्क ला सकती है। भूरा ने भी अपनी कहानी सुनाई। एक दिन मैंने एक छोटे खरगोश को दरख्त के नीचे पनाह दी थी जब बारिश हो रही थी। आइए सबूत करें कि हम एक दूसरे के साथ नरमी और इज्जत से पेश आएंगे, न सिर्फ आज बल्कि हर रोज। यह वादा हमें एक दूसरे के करीब लाएगा और हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाएगा। न सिर्फ आज बल्कि हर रोज। हर दिन एक नया मौका है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो।
जानवर आतफाक में धाड़े, इनके दिलरानिया और भूरा के मुतासिर कन पैगाम के लिए शुक्रगुजारी से लबरीज थे। इनकी आंखों में चमक थी और उनके दिलों में एक नियाज़म। उन्होंने असदना एक कीमती सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो वह हमेशा अपने साथ रखेंगे। यह सबक था कि मेहरबानी और मोहब्बत की ताकत कभी कम नहीं होती। एक ऐसा सबक जो वह हमेशा अपने साथ रखेंगे। वो जानते थे कि आज के बाद इनकी जिंदगियों में एक नया बाब शुरू हो चुका है, एक बाब जो मोहब्बत, मेहरबानी और एहतराम से भरा हुआ है। नवा हिस्सा, एक सबक सीखा। और इस तरह जंगल अखलाक और नरमी की इकदार पर परवान चढ़ता रहा, सबके लिए अमन और हम आहंगी की एक शानदार मिसाल बन गया। रानी और भूरा की कहानी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि मेहरबानी के छोटे से छोटे काम भी उनके इर्द गिर्द की दुनिया पर गहरा असर डाल सकते हैं। खत्म शुद।